माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनीयेषु दुःखमेवा। ये हमने आपको सूत्र का अर्थ बता दिया कि हिंसादिक जो 5 पाप हैं वे ही दुख के कारण हैं, वे ही दुख रूप हैं, ऐसा हमको और आपको जानना चाहिए। माने 5 पापों को छोड़कर अन्य कोई दुख नहीं है, 5 पाप ही दुख हैं, ऐसा चिंतन मनन करना चाहिए। अब आगे बताया जा रहा है कि हमें 4 प्रकार की भावनाएं भाना चाहिए। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनीयेषु। अब हमारा मैत्री भाव होना चाहिए। कहते किसके प्रति मैत्री भाव? कहते हैं सत्व। सारे के सारे संसारी जो सत्व हैं, सत्व माने जीव, संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे वे हमारे अशोक जी हों, चाहे हमारे पीके जैन साहब हों, चाहे हमारे अरुण भाई हों, या जितनी भी हमारी तत्वार सूत्र की क्लास से जुड़े हुए महान पुण्यशाली जीव हों, वे सबके प्रति सत्व मैत्री, संसार के समस्त प्राणियों के प्रति मेरा भाव है। और गुणाधिक, गुणों में जो हमसे अधिक हैं। अब देखिए कितनी अच्छी बात कही है, सामान्य बात नहीं कही है। गुणाधिक का मतलब है कि जो हमसे गुणों में अधिक है। अब गुणों की अधिकता में उम्र नहीं देखी जा सकती। हो सकता है कि पिताजी 75 साल के हो, लड़का 30 साल का हो और मुनि बन गया हो, साधु बन गया हो, त्यागी बन गया हो। तो कहते हैं गुणाधिक प्रमोद, जो अपनों से गुणों में अधिक है, जिसमें गुण ज्यादा है, और ऐसे गुण की जिसमें अधिकता है, वो अपने से चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसके प्रति प्रमोद का भाव होना चाहिए। नाम से प्रमोद से काम नहीं चलने वाला, नाम से प्रमोद होना चाहिए। प्रमोद के साथ में आपका चेहरा भी प्रमोद और हर्षित होना चाहिए। तो कहते गुणाधिक, गुणों आवाज की नहीं आ रही क्या? पाई जाए। आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है। तो क्या होना चाहिए? यही प्रमोद भाव है जो सामने दिख रहे हैं, यही हमारे प्रमोद भी हैं। तो कहते हैं जीवों के प्रति, जो जीव हैं उन जीवों के प्रति, आपके प्रति जो गुणाधिक हैं, ऐसे गुणों से जो विशेष हैं, ऐसे जीवों के प्रति आपके अंदर प्रमोद का भाव होना चाहिए। और क्लिश्यमान, जो दुखी प्राणी हैं, संक्लेशित हैं, संसार में जिनका कोई अपना नहीं है, उनके प्रति कारुण्य भाव, उनके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। और जो आपके विपरीत चलने वाले जीव हैं, अविनीयेषु, जो आपके प्रति विपरीत चलने वाले जीव हैं, आपका साथ नहीं देने वाले जीव हैं, ऐसे जीवों के प्रति आपके अंदर माध्यस्थ भाव होना चाहिए। ये 4 चीजें आपके कल्याण में सहयोगी हैं। अगर इन 4 चीजों का पालन आप कर रहे, इन 4 चीजों का चिंतन मनन आप कर रहे हैं, तो आपको बाह्य दिखाने वाली पूजा, बाह्य दिखाने वाली सामायिक, बाह्य दिखाने वाला त्याग, बाह्य दिखाने वाला दान, अगर ये 4 भावनाओं के साथ में है, तो आपके बाहर के चारों काम प्रशंसनीय हैं। और ये 4 काम आप नहीं कर रहे हैं और बाहर के दिखाने वाले 4 काम आप कर रहे हैं, तो आचार्य भगवंत कहते हैं इन 4 भावनाओं के बिना आपके जो प्रदर्शन के 4 काम हैं, वे प्रशंसनीय नहीं है। ऐसा चिंतन मनन आपको करते रहना चाहिए। तो समस्त संसारी जीवों के प्रति मैत्री का भाव, जो गुणाधिक हैं, जिनमें गुण अधिक हैं, ऐसे जीवों के प्रति प्रमोद माने हर्ष का भाव होना चाहिए। और जो क्लिश्यमान है, ऐसे जीवों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए।
और जो अभिनयी हैं, ऐसे जीवों के प्रति हमारा और आपका मध्यस्थ भाव होना चाहिए कि भाई अब ठीक है, उसने हमें गाली दे दी तो दे दो, उसने हमसे ऐसा कह दिया तो कह दो, अब हमें उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना है। ऐसा चिंतन मनन करते रहना चाहिए। तो चार भावनाओं के भाने के बाद अगला सूत्र आचार्य महाराज हमारे और आपके बीच में देते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि जिनके अंदर मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये चार भाव जिनके अंदर समाहित है, ये चार भावनाओं जिनके अंदर है, वही जीव इस सूत्र का चिंतन मनन कर सकता है। और आपको भी इन सूत्र का चिंतन मनन करना है। जो 12 नंबर का सूत्र आ रहा है, इसमें दो चीजें बताई हैं। उन दो चीजों को प्रत्येक जीव को सुबह उठते ही इसी बात का चिंतन करना है। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। कहते काय के लिए? कहते वैराग को उत्पन्न करने के लिए। वैराग का उत्पन्न यदि कोई कराने वाला है तो केवल दो ही चीजें हैं कि जगत के स्वभाव का से आपको वैराग हो जाए। संवेग माने वैराग, भयभीत हो जाओ। कहते जगत के स्वभाव का चिंतन करोगे तो आपके अंदर संवेग उत्पन्न होगा। और कहते काय स्वभाव, कहते काय माने शरीर के स्वभाव का चिंतन करोगे तो आपके अंदर वैराग उत्पन्न होगा। अब आप कहेंगे शरीर के स्वभाव का क्या चिंतन करें? तो कहते हैं आपको दौलत राम जी के पास में पहुंच जाना चाहिए। नव द्वार अस देह करे किम यारी, जो योगन की चपलाई, ताते हैं आश्रम भाई। अब चिंतन मनन कीजिए कि शरीर कैसा है। नव द्वार बहे घिनकारी, ये नव मल द्वार हैं जो हमारे और आपके शरीर में हैं, जो बड़े घिनौने हैं, घृणा को उत्पन्न करने वाले हैं। और ऐसे जो नव द्वार हैं, उन नव द्वारों से किम करे यारी, उनसे यारी माने दोस्ती क्यों करना? क्योंकि वे आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ऐसा चिंतन मनन हमको और आपको करना चाहिए। और कैसा है शरीर हमारा? कहते पल्ले रुधिर राद मल कस नव द्वार बहे अस देह करे किम यारी, पल्ले रुधिर रात मल थैली। जैसे बाजार में जाते हैं तो बाजार से कोई सब्जी वगैरह किसी पॉलीथिन में, थैले में, झोले में, बैग में लेकर आते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं पल रुधिर रात मल थैली, ये जो आपका शरीर है, जो आपका पेट है, जो आपका बाह्य औदारिक शरीर है, वो मांस, पल माने मांस, रुधिर माने खून, रात माने पीप और मल इनकी थैली है। और कीकस बसादित मैली, और छोटे छोटे कीड़े जंतु, निगोदिया, नित्य निगोदिया, सूक्ष्म बादर, इन जीवों से वो सहित हैं। ऐसे शरीर के अंदर नव मल द्वार भये घिनकारी, 9 ऐसे मल द्वार हैं। ऐसे शरीर से अस देह करे के म्यारी। हे भैया, ऐसे शरीर से यारी माने दोस्ती करने से क्या फायदा है? तो आचार्य भगवंत ने बड़े सोच समझ के सूत्र रखा कि जगत स्वभाव अर्थात संसार के स्वभाव का चिंतन करना, इससे सम्वेग उत्पन्न होगा।
जगत के स्वभाव का चिंतन करने का मतलब ये है कि जिस बच्चों के लिए माँ बाप ने अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वे बच्चे आज माँ बाप के नहीं हैं और ना माँ बाप के पास रह रहे हैं और ना माँ बाप को अपने पास में रखें, क्योंकि आज पैसे ने सबको अंधा कर रखा है और पैसे ने माँ बाप को दूर कर दिया, माँ बाप की सेवा को दूर कर दिया। ना जाने ऐसे कितने प्राणी हैं जिन्होंने जीवन भर अपने बच्चों की देख रेख सेवा सब कुछ की और आज 75, 77, 78, 79, 80 साल के हो चुके हैं। वे बच्चे कहीं दिल्ली में हैं और हमारे अंकल जी कहीं आगरा में हैं। तो चिंतन मनन करो कि सबसे बड़ा जो संसार है वो यही है कि जिसके लिए हमने सब कुछ किया वही आज हमारा नहीं है। तो ऐसे संसार के स्वभाव का चिंतन करने से आपके अंदर सम्वेग उत्पन्न होता है और शरीर के स्वभाव का चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। ये दोनों सूत्र रोज प्रतिदिन आपको चिंतन मनन करते रहना चाहिए। अखबार पेपर आप पढ़ते हैं, न्यूज सुन रहे हैं, आज के न्यूज समाचार में तो केवल एक ही पुण्यशाली वस्तु पदार्थ चल रही है, कोरोना 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 कोरोना। जहां देखो वही, जो चैनल खोलो, जो दैनिक समाचार न्यूज समाचार को खोलो, उनके पास इसके अलावा कोई अन्य मैटर विषय है ही नहीं। लेकिन जब कोरोना नहीं चलता उस समय की घटनाएं, दुर्घटनाएं हम और आप प्राय करके मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि बेटे ने पिताजी को मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया, दौरानी ने जेठानी को मार दिया, सास को मार दिया, ससुर को मार दिया। तो यही तो संसार है। तो ऐसे संसार में मुझे क्यों रहना, ऐसा चिंतन मनन करते रहना चाहिए। अब आगे की चर्चा चलती है, प्रमत्त योगात प्राणव्य प्रोपणम हिंसा। अब हिंसा आदि जो 5 पाप, हाँ बोलिए भैया जी। 6 डाला पढ़ने के बाद वैराग्य तो उत्पन्न होता है, लेकिन वो वापस चला जाता है, पता नहीं कहाँ। बहुत बढ़िया कहा। वो कहाँ चला जाता है मैं आपको बताऊं, बताता हूं अभी आपको। तो कहाँ चला जाता है, पढ़ने के बाद जाता है ना, मनन नहीं करते। जब वो कहाँ चला जाता है मैं बताता हूँ अभी कहाँ जाता है। 6 डाला तो आपने पढ़ ली, 6 डाला पढ़ने के बाद में उत्पन्न होता है बैराग। लेकिन जिनने अपने जीवन में 6 डाला भी नहीं पढ़ी है, जिनने अपने जीवन में कभी स्वाध्याय नहीं किया है, ऐसे जीव जब किसी को छोड़ने के लिए जाते हैं कहीं, कंधा देकर 4 जने लगते हैं जहां, ऐसे जीव को जहां 4 जने कंधा देकर ले जाते हैं और ले जाते उसका चिंतन मनन विचार करते हैं कि बेचारा बड़ा अच्छा व्यक्ति था, इतनी कम अवस्था में चला गया। और जब तक अग्नि संस्कार उसके चलते रहते हैं, जब तक यही विचार करता है। ध्यान रखना, कोई भी जीव कितना भी बुरा हो और उसने आपके साथ में कितना भी बुरा किया हो, लेकिन वो जब संसार छोड़कर जाता है तो ऐसे बुरे से बुरे व्यक्ति की भी कुछ ना कुछ अच्छाइयां ही आपको और हमको देखने में आती है, नजर आती हैं, और उसका ही चिंतन मनन करते हैं कि बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बड़े अच्छे थे। बुराई करने वाले और बुराई देखने वाले उस समय प्राय करके लोग वे ही मिलेंगे जो बिल्कुल भी भव्य नहीं होंगे, जिनके अंदर अभव्यता भरी होगी, जिनके अंदर दुष्टता भरी होगी। वे उस समय बुराई और का ही चिंतन मनन करेंगे। तो शमशान में जाने वाले जीवों के अंदर इतना वैराग उत्पन्न हो जाता है, इतना वैराग उत्पन्न हो जाता है कि उनको यदि उस समय कोई दीक्षा देने वाला मिल जाए तो वो दीक्षा लेकर दिगंबर अवस्था को धारण कर लें। अब इतना वैराग उनके अंदर हुआ है, लेकिन जब शमशान से वापस घर में आते हैं तो घर के सदस्यों को मालूम है कि तुम वैराग लेकर आ रहे हो, और वो वैराग यदि घर के अंदर घुस गया तो तुम घर में नहीं रह पाओगे या घर का सदस्य नहीं रह पाएगा।
इसलिए पहले आपके बैराग को यही धुला दिया जाए, तो आपका बैराग घर के अंदर ना घुसे, इसलिए घर के बाहर ही आपको निला दिया जाता है। संसार में, विश्व में मैंने ऐसा कोई जीव प्राणी नहीं देखा जो घर में नहाता हो और पूरे वस्त्रों को पहनकर नहाता हो, पूरे वस्त्रों को पहनकर नहाता हो, किसी को नहीं देखा। पुरुष वर्ग नहाते हैं तो बाहर भी नहाते हैं तो एक छोटा सा वस्त्र उनके शरीर पर रहता है और वो पहनकर वो नहाते हैं। लेकिन जब शमशान से लौटकर आते हैं तो घर के बाहर पूरे कपड़ों सहित उनको नहलाया जाता है, और पूरे कपड़ों सहित उनको नहलाने का प्रयोजन यही है कि जहां तुम्हारे अंदर बैराग उत्पन्न हुआ है वो बैराग के परमाणु कपड़ों में रहेंगे, और बैराग के परमाणु तुम्हारे कपड़ों के साथ घर में प्रवेश ना कर जाए। इसलिए प्यारे लाल, तुम भी यही नहाओ, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा शरीर पहले यही, एक बाल्टी की व्यवस्था पहले ही करके रखते हैं। ठंड में कोई किसी को छोड़ के जाता है तो घर के सदस्य पहले ही घर के दरवाजे के पास एक गर्म पानी की व्यवस्था कर देते हैं कि तुम शमशान से लौट कर आओगे, बैराग और सम्मेक से भरे हुए होगे, तो उसको तुम्हारे बैराग और सम्मेक को वहीं धो दिया जाए। ऐसे ही 6 डाला पढ़ने के बाद में बैराग तो उत्पन्न होता है, पर उस बैराग को पियर सोप, हमाम, लिरिल आदि साबुनों से, शैम्पुओं से हम और आप उसको धोकर अलग कर देते हैं कि बैराग के परमाणु हमारे अंदर ना आ जाए। इसीलिए हमारे दिगंबर मुनि महाराज स्नान नहीं करते हैं कि कम से कम स्नान नहीं करने से जो बैराग के परमाणु हमारे शरीर में हैं वे कम से कम सुरक्षित और संयोजित रहें। इसलिए आपका और हमारा बैराग उस पानी से धुलकर कहीं अन्यत्र चला जाता है। शेष चर्चा हम और आप कल करेंगे। ये प्रमत्त योगा प्राणव्य प्रोपणम हिंसा, ये सूत्र जो आपके बीच में आ रहा है, इसकी चर्चा आदि कल हम आपके बीच में रखेंगे। अब किसी की शंका, समाधान, जिज्ञासा कुछ हो तो अपनी बात रख सकते हैं। भैया जी बहुत अच्छी बात बताई आपने आज। अच्छा, कल खराब बात बताई थी? नहीं, कल भी अच्छी बताई। आज अच्छा उदाहरण दिया है इसलिए याद रहेगी थोड़ा थोड़ा। चलो अच्छा है, और कल और अच्छा दे दूंगा तो फिर आज का खराब हो जाएगा। नहीं चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा है, आप लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं। और किसी की कोई जिज्ञासा, शंका, समाधान, कोई भावनाएं बैराग की हो तो लॉकडाउन में दीक्षा ले सकते हैं आप जूम के माध्यम से। दोबारा बता दीजिए। जूम के माध्यम से आप दीक्षा ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप दीक्षा ले सकते हैं। घर बैठे अशोक जी शोक से रहित हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल भैया जी, हर 13वां समय श्लोक दोबारा बता दीजिए। और आपका जीवन वैसे ही संतोष। हाँ बोलिए। 13वां भैया श्लोक। हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे जो संसारिक प्राणी रहते हैं उनकी क्रिया करके नहाते हैं, लेकिन जो माता जी महाराज जी की क्रिया करके नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए? वो तो माता जी की करो चाहे किसी भी की करो, वो तो बैराग को तो धोना ही धोना है तुमको। धोना पड़ेगा? हाँ वो तो धोगे तो फिर, धोगे नहीं तो फिर घर में घुस जाएगा बैराग तुम्हारे, फिर माता जी बनना पड़ेगा। माता जी बनना पड़ेगा? लेकिन और कहीं क्या? कहीं पहले ऐसा होता था कि माता जी महाराज जी की में जाने से नहाते नहीं थे, लेकिन नहीं अब नहीं नहीं, नहाने लगे हैं। नहाना धोना चाहिए, वो तो बाहर की शुद्धि आपको करना ही पड़ती है, और एक दिन का सूतक भी लगता है। आप पूजा पाठ स्वाध्याय वगैरह नहीं कर सकते। माता जी की में भी नहीं कर सकते? माता जी के भी में भी और महाराज जी के में भी। अच्छा, हाँ, तो संघ को लगेगा कि सभी को लगेगा? जो जाएगा उसको लगेगा, संघ को काय को लगेगा? संघ तो करता है,
संघ तो एक उपवास करता है कि संघ के साधु के निमित्त से जो लकड़ियां वगैरह लगी होंगी इत्यादि इत्यादि के कारण वो संघ उपवास करता है। लेकिन सूतक अलग चीज है और उपवास करना अलग चीज है। तो उपवास सूतक उसको लगेगा जो जाएगा, जो वहां पर स्पर्श करेगा उसको सूतक लगेगा, और जो संघ का सदस्य है और नहीं गया है, स्पर्श तो नहीं किया है, तो उसको सूतक नहीं लगेगा। अच्छा भैया। हाँ, सभी लोग जिनवाणी की स्तुति करने को तैयार हो जाइए। हाँ भैया।